हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स मैनिया में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम एच सी एफ इंटू एल सी एम इजक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं और उसके बाद जो उनको वेरीफाई करना होता है, आज हम उन प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। अब देखो, एच सी एफ और एल सी एम जैसे दो नंबर का अगर हम निकालते हैं, अब सिर्फ दो नंबर की बात होगी क्योंकि ये फॉर्मूला हमको अब बताया गया है, ध्यान देना है, ठीक है ना। एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। मान लो एक नंबर दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, दो नंबर दे रखा है, एक नंबर और दो नंबर, ठीक है ना। अब बोल रहा है इन दोनों नंबर का जब हम एच सी एफ निकालते हैं, एच सी एफ निकालते हैं और इन दोनों का जब हम एल सी एम निकालते हैं और उसको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो वो इन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ठीक है ना। दोनों जगह मल्टीप्लाई है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एच सी एफ ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर इंटू एल सी एम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो इसी पे बेस्ड रहेंगे, ठीक है। देखो, फाइंड द एल सी एम एंड एच सी एफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एल सी एम एंड एच सी एफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर। अब यहाँ पे हमको बोल रहा है कि हमको ये जो नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4, इसमें हमको एच सी एफ और एल सी एम निकालना है। एच सी एफ और एल सी एम, तो एच सी एफ और एल सी एम हम कैसे निकालेंगे? हम जैसे अभी तक निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, वैसे ही निकालेंगे। फिर बाद में बोल रहा है कि हम इसको वेरीफाई करें। तो अब जो इससे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो हम एच सी एफ निकाले हैं और एल सी एम निकाले हैं, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही साथ इस नंबर को भी मल्टीप्लाई करेंगे एक साइड। फिर देखेंगे क्या वो सही आ रहा है। अगर इक्वल आ जाएगा तो बस सही हो गया, ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहला करूंगा, बाकी सब आप लोग करेंगे, ठीक है ना। 336 फिर 3 से जाएगा, 3 7 जा, फिर 7 1 जा। ये एक नंबर का 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ऐसे 54 का कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों का हो गया। अब 336 को हम कैसे लिख देंगे? 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, और इसी तरह 54 को हम क्या लिख देंगे? 2 इंटू 3 की पावर 3। अब एच सी एफ निकाल लेते हैं। एच सी एफ हमारा क्या हो जाएगा? 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, और पावर जो है मिनिमम वाली लेंगे तो 1 1 ही पावर है, तो यहाँ पे एच सी एफ हो जाएगा 6। फिर एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हमारा हो जाएगा, कॉमन वाला सारा टर्म लिख लेंगे और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा है वो भी लिख लेंगे। अब मैक्सिमम पावर लिखेंगे तो 2 की मैक्सिमम पावर 4 हो गई, 3 की मैक्सिमम पावर 3 हो गई, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा? 16 इंटू 27 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। एलसीएम 16 7 112 होता है, 27, तो 7 दूना 14, 7 गुना 7 1 8, 7 गुना 7 गुना 4 4 3024 आ गया। तो ये हमारा आ गया एच सी एफ और एल सी एम। अब हमको क्या करना है? हमको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? एल सी एम इंटू एच सी एफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एच सी एफ और एल सी एम को मल्टीप्लाई करो, तो एल सी एम क्या है? एच सी एफ क्या है? 6 है। एल सी एम क्या है? 3024, और फर्स्ट नंबर क्या है? 336 इंटू 54। अब देखो, 6 चौक 24, 6 दूना 12, 13 14, 6 18, 18144। अब देखो राइट साइड में भी क्या यही आ जा रहा है? 336 को 54 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं ये रफ को मिटाता हूँ और यहाँ पे करता हूँ। 336 को 54 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 चक 24, देखो आ गया 18144। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो यहाँ पे लिख दो कि वेरीफाइड। समझ में आया? बहुत इजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गिवन दैट एच सी एफ इक्वल टू
HCF इसका निकाले हैं तो 9 आया है, ये लिखा है कि HCF है 306 और 657 का 9 आया। फाइंड LCM, तो यहाँ पे देखो तुम फार्मूला का यूज करोगे, जो फार्मूला है, ठीक है ना, HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या है 306 दे रखा है, सेकंड नंबर क्या है 657 दे रखा है, HCF हमको 9 दे रखा है, हमको LCM निकालना है, ठीक है ना। तो LCM क्या हो जाएगा, 9 से केवल डिवाइड कर दो, 9 3 जा 27, 3 जा 27, फिर चौक 36, तो 34 गुणे 657 जब करोगे तो ये हमारा LCM आ जाएगा। तो 657 को 34 से मल्टीप्लाई करते हैं, 28, 4 5 20 21 22, 4 6 24 25 26, ये आ गया। 3 7 जा 21, 5 दिया 15, 16 17 और 6 त्रिक 18 19, 8 3 3, तो आ गया आपका 2 2 3 3 8, ये आपका आ गया LCM, ठीक है ना, ये पहला हो गया। अब दूसरा देखो, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657, मतलब हमको वो स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो कि 306 से भी डिवाइड हो जाए, 657 से भी डिवाइड हो जाए। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब हमको नंबर, दो नंबर दे रखे हैं और हमसे ये बोले कि वो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी जो जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड कर दें, तो जब दोनों नंबर उस नंबर को डिवाइड करें तो वो वहां पे हम निकालते हैं LCM। और ये LCM देखो, ये सेकंड क्वेश्चन भी जो है ये आपका वही चीज है, 306 और 657 का ही पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमने जो LCM ये निकाला है 22338, यही इसका भी आंसर है, सेकंड वाले का आंसर भी यही है, 22338। समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट 1, इफ LCM ऑफ इतना इज 360 देन HCF ऑफ 60 और 72 इक्वल टू 12 दे रखा है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रखा है, HCF इंटू LCM इक्वल टू A प्लस बी। तो क्या देखो स्टेटमेंट 2 क्या सही है, तो आप कहोगे नहीं सही है, क्योंकि सर आपने हमको पढ़ाया है कि LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू बी, ना कि प्लस बी। तो यहाँ पे ये चीज हो गया गलत, मतलब सेकंड वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट फॉल्स किसमें दे रखा है, देखो फर्स्ट में क्या दे रखा है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे में क्या देगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये भी गलत हो गया। तीसरे में क्या देखा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, ठीक है। और चौथे में भी ट्रू दे रखा है, मतलब आपका यहीं से डायरेक्ट आ गया कि आपका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है ना। और स्टेटमेंट 1 को भी आपको चेक करना पड़ेगा, स्टेटमेंट 1 को भी आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में मान लो दो स्टेटमेंट 2 दो में फॉल्स दे दिया, मान लो इसमें भी फॉल्स दे दिया, इसमें भी फॉल्स दे दिया, तो आपको स्टेटमेंट 1 चेक करना पड़ेगा कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो चेक कर लो, 60 और 72 को, 60 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका फैक्टर करो, 2 इंटू 30, 2 इंटू 15, फिर 3 5 जा और 5 1 जा, ये होगा। और 72 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये होगा। तो अब यहाँ पे हमको निकालना है HCF निकालो। HCF क्या हो जाएगा, जो कॉमन है वो हम लिख लेंगे, तो 2 की पावर 2 लिखेंगे, और 3 भी कॉमन है तो 3 भी लिखेंगे, और मिनिमम पावर लिखेंगे, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, और 3 की मिनिमम पावर 1 है तो 1 लिखेंगे, तो 4 3 12, ये हो गया HCF आपका। और HCF आपका 12 दे भी रखा है, तो मतलब आपका स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ठीक है ना। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा।